नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। आप सभी जानते हैं समृद्धि कोई इतनी साधारण चीज नहीं है कि कोई भी हाथ बढ़ा के और किसी पेड़ पे से फल की तरह तोड़ ले। सुखी और समृद्ध होना जीवन में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और ये अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपनी मेहनत और पराक्रम से ही हासिल कर लेंगे तो वो भी थोड़ा कठिन काम साबित होता है। दोस्तों कोई भी अचीवमेंट या जीवन को सुखी समृद्ध बनाने के लिए आपको प्रयत्न तो करने ही पड़ेंगे, मेहनत भी करनी पड़ेगी, शारीरिक मानसिक हर तरह की मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ किसी देवी शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर होना बहुत आवश्यक है। देवी शक्ति का अगर आपके ऊपर हाथ होगा तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको कई गुना अधिक सफलता और बेहतरीन फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये वैशाख मास है और वैशाख मास शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है उसको पीपल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है शास्त्रों के अनुसार। और पीपल के पेड़ में भगवान का वास होता है, उसके साथ साथ अनगिनत आत्माओं का वास होता है, आपके पितरों का भी वास होता है। अलग अलग ढंग से पीपल के उपाय करने से अलग अलग तरह की शक्तियों के आपको आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। और ये दिन साल में एक ही बार आता है। इस दिन पीपल की जो भी पूजा कर लेता है, पूजा कोई बड़ी नहीं करनी है, सिंपल एक उपाय है छोटा सा, वो करने मात्र से आपकी सुख समृद्धि धन की इच्छा ये सारी चीजें आसानी से पूरी हो जाती हैं। तो ये शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, उसके साथ बेल आइकन दबाएं और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। चलिए दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो पूर्णिमा है 16 मई 2022 सोमवार वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। दोस्तों याद रहे इस दिन चंद्र ग्रहण भी है, जो कि वो भारत में तो नहीं देखा जा सकता पर ग्रहण का असर तो रहेगा। और ग्रहण का समय है 16 तारीख को सुबह 8:59 से शुरू होता है और 10:23 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। तो दोस्तों ये समय जो ग्रहण का समय है, इस समय में आप ये क्रिया नहीं कर सकते। दोपहर के बाद आप ये क्रिया कर सकते हैं। आपको पीपल में जल चढ़ाना है और आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन दोस्तों एक बात और बता दूं, पीपल में सूर्योदय के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले तक पीपल में माता लक्ष्मी का वास होता है। और ऐसे तो हमेशा उसमें भगवान जड़ में, पीपल की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, तने में भगवान कृष्ण का वास होता है और डालियों में उसकी जो टहनी है उनमें नारायण का वास होता है और पत्तों में श्री हरि का वास होता है। सूर्योदय के बाद
पीपल में माता लक्ष्मी की हाजिरी हो जाती है। तो आप दिन में जब जल चढ़ाएंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर 100% बरसेगी। दूसरा, पीपल में जल चढ़ाने के बाद अगर आप 3 परिक्रमा लगा लेते हैं तो शनिदेव की कृपा और आपके गुरु की कृपा ये भी आपके ऊपर बरसेगी। पीपल में आप जल चढ़ाते हैं इस पूर्णमासी के दिन तो आपके पितृ भी आपके ऊपर खुश हो जाएंगे। दोस्तों, ये शास्त्र सम्मत है, जिसके पितृ खुश हैं और जिसको पितरों का आशीर्वाद है उस व्यक्ति के पास भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। खुशियां, समृद्धि, संपन्नता सब कुछ उसके पास होता है। इन 3 शब्द के अंदर वो सारा सब कुछ आ गया जो आपके जीवन को ऐश्वर्य से भरा हुआ वैभवी जीवन दिखाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती वो सब कुछ आपके पास होगा। तो दोस्तों, इस दिन चंद्र ग्रहण है, आप पीपल को जल अवश्य दें, लेकिन दोपहर के बाद, सुबह से दोपहर तक ये क्रिया आप ना करें। रात के समय पीपल में कभी भी जल अर्पित ना करें, क्योंकि रात के समय पीपल में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता का वास होता है। और रविवार के दिन भी पीपल में जल अर्पित ना करें, नहीं तो आपके गरीबी, दरिद्रता आपके साथ आपके घर चली आती है, आप बर्बाद हो जाएंगे। इस समय पीपल में जल देते समय इन चीजों का ध्यान बहुत जरूरी है। सूर्यास्त के बाद कभी भी पीपल में जल अर्पित ना करें। दोस्तों, ये पूनम के दिन 16 तारीख को दोपहर मतलब 12 बजे के बाद नहा धो के स्वच्छ होके आपको पीपल के वृक्ष को देख लेना है, उसके नीचे जाना है और आपको 1 लोटा स्वच्छ जल भर के ले जाना है। पीपल की जड़ में आपको जल अर्पित करना है और पीपल की या तो 1 फेरी लगाएं या 3 फेरी लगाएं। बस। भगवान श्री हरि विष्णु का भी 3 का अंक है, गुरु का भी 3 का अंक है। तो 3 फेरी अगर आप लगा देते हैं तो गुरु की भी कृपा आप प्राप्त कर लेते हैं। बस, और आपको कुछ करना नहीं है। आप 16 तारीख को ये करके देखें। इस क्रिया को महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आप जो चाहेंगे, धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, सम्मान सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो करते रहिए। इसको समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें अवश्य। नमस्कार।